स्वामी विवेकानंद किशोरावस्था में ही काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। जब वह संन्यास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे तब उनके ब्रह्मचर्य को तोड़ने के कई प्रयास किए गए। कहते हैं ना कि टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है, और रौंदी गई हो जिस मिट्टी को बेबस समझकर एक दिन वही मिट्टी ऊंची मीनार बनती है। स्वामी जी के साथ यही हुआ। वो हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करते थे और सम्मान करने की प्रेरणा भी देते थे। स्वामी विवेकानंद की ख्याति को दबाने के लिए और उनके चरित्र को भ्रष्ट करने के लिए कई बार साजिश भी किया गया। इसी प्रयास में जयपुर के महाराजा की विनती पर स्वामी जी उनके महल में ठहरे। तब स्वामी विवेकानंद के संन्यास और ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए वेश्याओं को उनके कमरे में भेजा गया, लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर वेश्याओं ने वेश्यालय ही छोड़ दिया और वो भक्ति का रास्ता अपना लिया। अपने व्याख्यानों के कारण स्वामी जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी। दुनिया भर के अलग अलग देशों से उन्हें सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाने लगा। उनके कार्यक्रम विदेशों में जगह जगह होने लगे। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े उद्योग घराने की एक लड़की स्वामी विवेकानंद के विचारों और तेज से प्रभावित थी। वो उनके हर कार्यक्रम में आती और नज़दीक आने की कोशिश करती। एक दिन स्वामी जी अपना उद्बोधन देकर मंच से नीचे उतरे तो भीड़ ने घेर लिया और उस लड़की को स्वामी विवेकानंद से मुलाकात का मौका मिल गया। वह विवेकानंद के पास गई और कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, जबकि उसे भी मालूम था कि विवेकानंद एक सन्यासी है। विवेकानंद यह सुनकर लड़की से पूछा, क्यों, आखिर मुझसे ही क्यों? इस पर लड़की ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, ताकि मैं आपके जैसा ही प्रतिभाशाली, ओजस्वी और तेजस्वी बच्चे की मां बन सकूं, और वह तभी संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। उस लड़की के प्रस्ताव से वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। स्वामी विवेकानंद विनम्र होकर कहा, ऐसा तो बिना शादी के भी संभव है और इसका एक उपाय मेरे पास है। लड़की हैरान होकर पूछी, भला ऐसे कैसे संभव है? विवेकानंद बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और मुझे माँ की। विवेकानंद की बातों को सुनकर वह उनके चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी जी, आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं। आपने अपने संन्यास को बनाए रखते हुए मेरी भी समस्या का हल कर दिया। आप धन्य हैं। मैं आपको पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन जीवन भर आपकी शिष्या जरूर बनी रहूंगी। इस घटना से एक महान सबक जो हम सभी को मिलता है वो है पुरुषत्व और पुरुषार्थ की। एक सच्चा पुरुष, एक सच्चा मर्द वही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना को उत्पन्न कर सके। और यदि आप इस तरह के और भी ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़े हमारे फैमिली से और सब्सक्राइब करें अपना चैनल मंथन ट्यूब, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।